Everyone, now in our design of steel structure, today we are going to see our next chapter, very most important chapter, connection. Now before we going to see our next chapter, in a previous video we saw that load and load combination. In that previous chapter, we saw different type of load and their behavior on structure. Now before we going to see our next chapter, first of all, advantage and disadvantage of steel structure. Why we study about this subject, design of steel structure? So there are some advantages and limitation of steel structure. So first advantages is steel offer much better compressive and tensile strength than concrete. ठीक है, कंक्रीट के कंपैरिजन में स्टील बेटर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ देगी। लाइटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो लाइटर होगा, ठीक है, कंपेयर टू कंक्रीट। जब कंक्रीट को आप कास्ट करोगे एट दैट टाइम जो लोड होगा वो हैवी हो जाएगा। सो लाइटर कंस्ट्रक्शन। अनलाइक मैसनरी और रेनफोर्स कंक्रीट, स्टील कैन बी इजीली रिसाइकल, इट इज़ एनवायरमेंटल फ्री। ठीक है, कि कंक्रीट के कंपैरिजन में स्टील इजीली हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट को एक बार कास्ट कर दिया उसके बाद हम मोस्टली यूज़ को रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन स्टील वी कैन बी इजीली रिसाइकल एंड इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि इको फ्रेंडली। इरेक्शन इज फास्टर, इरेक्शन फास्टर होगा। प्री फैब्रिकेशन एंड डिमाउंटेबिलिटी, कनेक्शन यूजिंग वेल्डिंग, बोल्टिंग, रिवेटिंग कैन बी डन इजीली, ठीक है। स्टील में जो हम करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, बोल्टिंग करेंगे, रिवेटिंग करेंगे, वो इजीली होगा। स्ट्रक्चरल स्टील इज यूज इन लोड बेयरिंग फ्रेम्स ऑफ इन बिल्डिंग, ट्रस मेंबर एंड ब्रिज एक्सेट्रा, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? लोड बेयरिंग फ्रेम इन बिल्डिंग, ट्रस मेंबर, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इट हैज़ हाई डक्टिलिटी which enable to withstand extensive deformation without failure, thus it is more safer against sudden load and overloading. Properly maintained steel structure have a longer life. Addition and alternation can be made easily. तो ये हुआ advantages of steel structure. Now disadvantages of steel structure. It require fire protection, strain reduces at a higher temperature, ठीक है। प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर की इफेक्ट होगी एट दैट टाइम, जो स्ट्रेंथ होगी स्टील की वो रिड्यूस होगी। इट रिक्वायर करेजन प्रोटेक्शन, ठीक है। स्टील को हमें कोटिंग करना पड़ेगा बिकॉज चांसेस ऑफ कोरेजन्स को रोकने के लिए हम कोटिंग करेंगे। इन स्टील बिल्डिंग, क्लेडिंग एंड डिवाइडिंग वॉल आर मेड ऑफ मैसनरी और अदर मटेरियल, ओफन अ कॉन्क्रीट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है। कहाँ भी आप लोग स्टील कास्टिंग करोगे, ठीक है, स्टील का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे एट दैट टाइम जो फाउंडेशन होगा वो कंक्रीट का ही रहेगा। टॉलरेंस स्पेसिफाइड ऑफ फॉर स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन आर स्मॉल कंपेयर टू दोज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। वेल्डिंग, टाइटनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ फैब्रिकेशन ग्रिप बोल्टेड रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। HSFG स्टील होगा एट दैट टाइम जो वेल्डिंग और टाइटनिंग करेंगे वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिले हुए लेबर से हम कराएंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर HSFG। इन मैनी केसेस कॉस्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वर्क आउट ऑफ बी मोर देन द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। कई केसेस में क्या होगा, कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में स्टील स्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो इट इज़ कॉस्टली। सो ये हुआ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड चैप्टर इज कनेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो ये चैप्टर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन। सो टाइप ऑफ कनेक्शन में कौन कौन सा आएगी? बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन, डिजाइन ऑफ अनस्टीफन क्लिप एंड सीट एंगल कनेक्शन,
design of Stephen clip and seat angle connection, moment resistant connection. क्या आएगा moment resistant connection में? Eccentrically loaded connection, light moment connection, heavy moment connection. Then after example लिखेंगे bolted connection का. Next welded frame connection, double plated frame connection, double angle frame connection. Then welded unstiffened seat connection, welded stiffened seat connection, welded moment resistance connection, eccentrically loaded connection, and some example. Now here introduction is given. So first of all, in the frame of steel building, a beam may be attached to another beam or a column. In such case, design of connection under a system of load on the elements primarily depend on an understanding of the behavior of the element and their connection. ठीक है, फ्रेम स्टील स्ट्रक्चर होगा, स्टील बिल्डिंग होगा, तो बीम टू बीम और बीम टू कॉलम जो कनेक्शन होगा, एट दैट टाइम जो कनेक्शन होगा वो प्राइमरी किस पे डिपेंडेंट होगा? बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड देयर कनेक्शन. जो एलिमेंट होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, वो कैसे बिहेव कर रहा है, और जो इन बिटवीन जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, लाइक वेल्डिंग, रिवेटिंग और बोल्टिंग, जो भी कनेक्शन है उस पर डिपेंडेंट करेगा. लोड और जो लोड ऑन दी एलिमेंट और जो कनेक्शन, डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा? बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कनेक्शन. A designer should be conversant with the different way in a such a connection can be made between beam to column and beam to beam. अब क्या करेगा जो डिज़ाइनर हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर या सिविल इंजीनियर, उसको क्या करना होगा? देयर आर डिफरेंट वे द कनेक्शन कैन, अलग अलग वे है द कनेक्शन बनाने के लिए, बीम टू कॉलम एंड बीम टू बीम, एंड द वे इट विल बी बिहेव अंडर अ गिवन सिस्टम ऑफ लोड्स. The beam to column connection expected to resist and transfer and reaction only are termed as a shear connection or flexible connection. This permit free rotation of the beam and do not have any moment resistance. Other type of connection which do not permit any relative relation between the beam and column and expected to resist moment in addition to and thermal moment connection, rigid connection. An example of a 100% rigid connection is a welded moment resistant connection. A third type of connection which resist and moment as well as permit relative rotation between beam and column and term is a semi-rigid connection. So in practice all the connection are neither preferably rigid nor completely flexible. ठीक है, कोई भी कनेक्शन होगा वो completely rigid भी नहीं होगा और flexible भी नहीं होगा. So here figure is given. In this figure, theoretical connection characteristics, the moment rotation relationship for a different type of connection. An ideally rigid connection is one whose M0 curve, M theta curve is a straight vertical line. Regardless of the moment acting on the joint, there will be no relative rotation between two elastic lines. Likewise, an ideally simple and flexible connection is one having horizontal M theta curve. Any intermediate connection is semi-rigid. Most of the steel buildings are designed with flexible connection. So, types of connection. Most important here is different type of connection. So, based on the rigidity of the connection, ठीक है, rigidity के हिसाब से the connection are classified as, there are different type of connection. It is rigid connection, then pin or simple connection, and semi-rigid connection. Three type of connection are there. First is rigid connection,
pin or a simple connection, semi-rigid connection. So here different type of figure is given. Rigid connection, moment connection. Now rigid connection transfer axial force, shear force and moment to the connecting member under any joint rotation. The original angle between the member is retained, that is the rational moment of the joint will be very small. अब क्या करेगा रिजिड कनेक्शन, क्या करे, जो एक्सेल फोर्स होगा, शियर फोर्स होगा, मोमेंट होगा to the connecting member under any joint rotation, the original angle between member is restrained and that the rotation will be very small. ठीक है. The figures of some rigid connection, here figure is given, so different type of rigid connection are there. Now next is a pin or a simple connection. So it is a connection in which नो मोमेंट ट्रांसफर इज एज्यूम बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स. ठीक है, हमें मोमेंट कंसिडर नहीं करना है इन अ पिन जॉइंट. इट इज़ कंसिडर एज अ हिंज कनेक्शन. ठीक है, पिन जॉइंट इज कंसिडर एज अ हिंज कनेक्शन. द रोटेशनल मोमेंट ऑफ द जॉइंट विल बी लार्ज इन दिस केस. द रोटेशनल मोमेंट ऑफ द जॉइंट विल बी large in this case. It transfers shear axial force but no moment. Actually a small amount of moment will be developed but is normally neglected. Bolted pin connection, flexible. Now semi-rigid connection. It is a connection which transfers the axial force, shear force fully but moment partially. They may not have a sufficient rigidity to hold the original angle between member and develop less than the full moment capacity of the connected member. In reality, all the connections are semi-rigid. All the connections are semi-rigid. Semi-rigid connection, it is a connection which transfer the axial force and shear force fully but moment partially. Semi-rigid connection क्या करेगा, जो एक्सल फोर्स है एंड शियर फोर्स वो ट्रांसफ़र करेगा बट मोमेंट पार्सली ट्रांसफ़र करेगा. They may not have a sufficient rigidity to hold the original angle between the member and develop less than the full moment capacity of the connected member. In reality, all the connections are semi-rigid. ठीक है. Now beam to beam connection. So simple beam to beam connection are web cleat angle connection and web and sheet angle connection. Web cleat angle connection, web and sheet angle connection. Web cleat angle connection. A web cleat angle connection is used to transfer secondary beam reaction through web angle to the web of main beam. Normally two web cleat angle on either side of the web of secondary beam are used. The two beams may be connected at the same level. The two beams may be connected at the same level or a different level. If the beams are connected at the same level, the flanges may be cup or notch. If required, a clearance of 2 to 5 mm is kept between web of two beams to provide sufficient and distance. So it is web cleat angle. ठीक है, तो बीम टू बीम कनेक्शन में कौन कौन से आएगी, वेब क्लीट एंगल कनेक्शन एंड वेब सीट एंगल कनेक्शन, फ्रेम एंड सीटेड. तो वेब क्लीट एंगल में क्या आएगा, कनेक्शन इज यूज टू ट्रांसफर सेकेंडरी बीम रिएक्शन थ्रू वेब एंगल टू द वेब ऑफ मेन बीम. ठीक है, सेकेंडरी बीम क्या करेगा, रिएक्शन थ्रू वेब एंगल टू द वेब टू मेन बीम, वेब के हिसाब से दूसरे बीम पे लोड ट्रांसफर करेगा. नॉर्मली टू वेब क्लीट एंगल आइडर साइड ऑफ द वेब ऑफ सेकेंडरी बीम आर यूज. ठीक है, नॉर्मली टू वेब क्लीट एंगल आइडर साइड ऑफ द वेब इज ऑफ सेकेंडरी बीम आर यूज.
द टू बीम में बी कनेक्टेड एट द सेम लेवल और अ डिफरेंट लेवल, ठीक है, दो बीम कनेक्ट हो गए सेम लेवल पे और डिफरेंट लेवल पर. इफ द बीम आर कनेक्टेड एट द सेम लेवल द फ्लैंजेस में बी कॉप और नॉच. If required, a clearance of 2 to 5 meter is kept between the web of two beam to provide sufficient and distance. तो ये हो गया वेब प्लीट एंगल कनेक्शन, ठीक है. जो ट्रांसफर होगा एंगल कनेक्शन यूज टू ट्रांसफर सेकेंडरी बीम, ठीक है. वेब प्लीट एंगल क्या करेगा, जो कनेक्शन होगा वो सेकेंडरी बीम में ट्रांसफर करेगा. सो इट इज बीम टू बीम कनेक्शन.